बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताते हैं गुरमीत राम रहीम सिंह के बारे में। कैसा नाम है, मुसलमानों वाला नाम भी, हिंदुओं वाला नाम भी और सिखों वाला नाम भी। ये हिंदुस्तान में एक बड़ा फ़नकार है, वाकई फ़नकार, अदाकार है, गुलूकार है और पीरी मुरीदी भी करता है। ख़ुद को बड़ा रूहानी पेशवा बनाकर पेश करता है। 4 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स का दावेदार है कि 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस पर जान निशावर करते हैं। इस हवाले से हम आपके सामने 2 वीडियोज़ रखेंगे। पहली वीडियो छोटी सी है, इनकी तारीफ़ी वीडियो है। दूसरी वीडियो में हम ज़रा तफसील से बात करेंगे, थोड़ा सा इनका तारफ़ जानते हैं, उसके बाद थोड़ी गुफ्तगू उसके बाद करते हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा सुच्चा सौदा फ़िरका के बानी हैं। मैसेंजर ऑफ गॉड के नाम से एक फ़िल्मी सिलसिले में ख़ुद काम किया। इन फिल्मों में बतौर हीरो अदाकारी के जौहर भी दिखाए। इनके नाम यानी राम हिंदू देवता, रहीम यानी अल्लाह ताला का नाम और सिंह यानी सिख मज़हब से तल्लुक़ को ज़ाहिर करने की कोशिश है। माजी में किसी दौर में जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए एक सिख नौजवान उठा था। उसने अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह। गुरमीत आम ज़िंदगी में भी ख़ुद को एक सुपर हीरो के तौर पर पेश करता है। इनकी फ़िल्मों पर सेंसर बोर्ड ने नुमाइश की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। सेंसर बोर्ड के तमाम अरकान का फ़ैसला था कि ये फ़िल्म मुआशरे में तवाहम परस्ती और माफूकुल फितरत नज़रियात को फ़रोग़ देगी, क्योंकि इसमें राम रहीम को मोजज़े करते दिखाया गया है। सेंसर बोर्ड की जानिब से इनकार के बाद अदालत से रुजू किया गया, जिसने फ़िल्म की नुमाइश की इजाज़त दे दी। इस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए भारतीय मरकज़ी सेंसर बोर्ड की सरबरा लैला सैमसन और कई अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया। इनका कहना था कि वो फरसूदा मजहबी तवाहमात पर मुश्तमिल इस फ़िल्म को सिनेमाओं में दिखाने के फ़ैसले के बाद अपने ओहदे पर रहना नहीं चाहती। ये था थोड़ा सा तारफ़ गुरमीत राम रहीम सिंह का। इस पर 2 मुकदमात भी कायम हुए थे। 2002 में इन पर इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने 2 लड़कियों के साथ, 2 अपनी फॉलोअर्स के साथ, जो इनकी पैरोकार थी, उनके साथ इसने ज़्यादती की है। इनको सज़ा फिर जाके हुई 2017 में 10 साल एक केस में सज़ा, 10 साल दूसरे केस में सज़ा। इसके अलावा इन पर 2 बंदों के कत्ल का इल्ज़ाम भी है। एक तो इन्होंने एक सहाफ़ी को कत्ल किया था, उसमें इनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। दूसरा इन्होंने अपने नौकर को मार डाला था, उसमें भी इनको सज़ा हो चुकी है। और फिर देखें, ये हिंदुस्तान का सिस्टम है। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अदालती सिस्टम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये बंदा जिसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, जिसको 2 केसेस में सज़ाए बामुशक्कत हो चुकी है, 10-10 साल की 20 साल ये कैद हो गई, इस बंदे को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। कई महीने तक ये पैरोल पर रिहा रहता है। इसने कई फिल्में भी बना रखी हैं, उसका तज़किरा आगे जाकर करेंगे। वैसे इंट्रोडक्शन में भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है कि किस तरह से सेंसर बोर्ड की तरफ से कहा गया कि ये फ़िल्म पास नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद भी वो फ़िल्म पास हो गई, जिसमें इसने अपनी अदाकारी के, गुलूकारी के और हदायतकारी के जौहर दिखाए थे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।